हेलो गाइस, राम राम जी। तो आज का ब्लॉग मैं 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि तबीयत 2-3 दिन हो गए हैं, कुछ ठीक नहीं चल रही है। तो मैंने खाना बना लिया है, रसोई का सारा काम कर लिया है। उसके बाद ही अब मैं झाड़ू पोछा लगाने आ गई हूँ कमरे में। तो पिछले कल भी मैंने झाड़ू लगाया तो था, लेकिन बेडशीट वगैरह कुछ भी नहीं झाड़ी थी, ऐसे ही ठीक कर दी थी और दलीचे के ऊपर ऐसे ही झाड़ू लगा दिया था। तो एक दिन ऐसा नहीं किया जाए, झाड़ू नहीं लगाया जाए अच्छी तरह से, तो दूसरे दिन ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिन हो गए हैं झाड़ू लगाए हुए। ऐसे टेम्परेरी झाड़ू लगाया था कल मैंने। तो आज बहुत गंदा दिख रहा था बेडरूम, तो मैंने इसको बिल्कुल झाड़ के बिछा दिया है बेडशीट को। और यहाँ ऊपर जाले भी लगे हुए हैं, इनको भी करूँगी साफ़। और जाले वगैरह जैसे 2-3 दिन के बाद फिर से लग जाते हैं। और बेड के ऊपर हम खाना भी नहीं खाते, लेकिन पता नहीं कैसे बेड में बेडशीट के ऊपर कहाँ से कूड़ा आ जाता है। और इसको मैंने झाड़ लिया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने पहले दवाई खा ली थी। खाना बना के थोड़ा सा खाना खा लिया और फिर दवाई खा ली। उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा लगाने लगी हूँ। मुझे नहाना भी था, लेकिन मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे शाम के टाइम बुखार आ रहा है। तो अब कल तक देखते हैं, कल तबीयत ठीक हो गई तो कल नहा लूँगी। ये दूसरा बेड है, इसको भी झाड़ के बिछा दूँगी, इस बेडशीट को भी। तो ये हमने एक ही कमरे में लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर मेरी लड़की सोती है और ये उसका बेड है। तो इसको भी झाड़ के बिछा लेती हूँ। एक तो आजकल बच्चों को छुट्टियाँ होती है तो दिन भर वो टीवी के पास बैठे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ दुकान से लेकर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो फिर थोड़ा कूड़ा पड़ जाता है बिस्तर के ऊपर। तो इसलिए इसको भी साफ़ कर देती हूँ। मन तो नहीं हो रहा है आज काम करने का, पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। एक दिन काम ना हो तो पूरे कमरे में भगदड़ मच जाती है, जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए हैं साफ़ सफाई किए हुए। तो थोड़ा कमरे को पूरा सेट कर लूँगी तो मन भी थोड़ा शांत हो जाएगा। ये जो है ये बेडशीट भी नहीं है, ये पतले पतले कंबल लिए हैं इन्होंने, ऑनलाइन मंगवाए थे। तो मैंने इसको नीचे बिछा दिया है क्योंकि ये ऊपर भी नहीं लिए जाते, बिल्कुल ऐसे मतलब भारी भी नहीं है। तो इनको मैं नीचे बिछा देती हूँ। एक मैंने लड़की को दे दिया है और एक इधर बिछा दिया है। 1-2 और हैं, वो कहीं हम जाते हैं घूमने के लिए तो हम ले जाते हैं अपने साथ, उसके लिए रखे हैं। और ये मेरा मेकअप करने का सामान जो खाली हो चुका है, इसको फेंक दूँगी मैं और इसको भी साफ़ करके रख दूँगी। यहाँ पर भी बहुत गंद डाला हुआ है। एक तो बच्चे लगते हैं यहाँ पर, जो मेरी देवरानी के बच्चे हैं वो छोटे छोटे हैं, 2 लड़कियाँ, तो वो एक छोटी सी है, वो आके यहाँ पर मेकअप करती है।
हमको देखती है तो वैसे ही वो भी करने लगती है मेकअप अपना। तो इसको भी थोड़ा साफ कर देते हैं। ये देखो ये खाली हो चुके हैं तेल क्रीम वगैरह। और मैं इस दलीचे को भी आज झाड़ के तभी इसके नीचे भी झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि मैंने बोला है कि मैंने इसको भी आज तीसरे दिन उठाया है। कल तो ऐसे ना के बराबर दिया था मैंने झाड़ू, तो आज अच्छी तरह से झाड़ू लगा लेते हैं। तो आज आप देखना कि कितना कूड़ा निकलेगा यहाँ से। ये देखो, तो ये जो दिख रहे हैं बिस्तर, ये मैंने दरवाजे के पीछे रखे होते हैं कंबल और रजाई। इन्होंने ये एक रखने के लिए टेबल बना दिया है मुझे, बिस्तर रखने के लिए। और इसके नीचे भी जगह है, इसमें भी रख देती हूँ। वैसे तो नीचे रखने के लिए ही बनाया है, ऊपर तो मैंने ऐसे ही रख दिए हैं, लेकिन नीचे लगते नहीं हैं सभी रजाई कंबल, तो मैंने थोड़े ऊपर रखे हैं। तो इनको भी सेट कर दूँगी मैं अच्छी तरह से, ताकि ज़्यादा ऊपर तक नहीं दिखे ये। तो ये मैंने एक तौलिया लगा दिया है इसको ऐसे करके, कि ये ऐसे मतलब क्या हमारी भाषा में बोलते कि खलार ना दिखे। ये देखो, तो ये भी कर दिया है मैंने ठीक। तो झाड़ू भी लगा रही हूँ मैं। झाड़ू यहाँ से थोड़ा लगा लिया है, और पूरी अच्छी तरह से झाड़ू लगाऊंगी आज मैं। ये देखिए, अब देखना कूड़ा कितना निकलेगा। हर रोज़ अच्छी तरह से झाड़ू लगाओ तो भी निकलता है कूड़ा, पर आज थोड़ा ज़्यादा ही निकलेगा, क्योंकि कल मैंने ऐसे ही झाड़ू लगाया था थोड़ा थोड़ा। कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो आज तो मैंने पहले ही खाना बनाकर खाना खा लिया थोड़ा सा, और फिर दवाई भी खा ली, भूख भी नहीं थी मुझे। तो दवाई खाने के बाद थोड़ा शरीर में जो है वो एनर्जी आ गई है, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही है, और पूरे शरीर में दर्द हो रहा था मेरे को। तो अभी दर्द भी कम हो गया है दवाई खा के, पूरे जोड़ों जोड़ों में दर्द हो रहा था। तो अब जब तक ठीक हूँ तब तक काम कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट भी करना है। ये देखो, ये देखो कूड़ा कितना निकला है। तो अब लगा लेते हैं झाड़ू। तो मेरा बेटा आया था कमरे को, तो मैंने उसे भगा दिया है बाहर। मैंने बोला है कि मुझे अच्छी तरह से झाड़ू लगाने दो, फिर आ जाना कमरे में। तो उसने टीवी लगा दिया है, टीवी चल रहा है अभी। मैंने बोला है कि झाड़ू पोछा लगा लूँगी उसके बाद ही आना। तो इसके बाद मेरा बेटा और इसके पापा बगीचे में कर रहे हैं काम। जो थोड़ा काम बच गया था, ये छोटी छोटी लकड़ियाँ सेब की कटिंग की है, तो वो छोटी छोटी लकड़ियाँ जो है वो है, तो इनको इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखिए, और इनको सभी को इकट्ठा कर लेंगे। और जो बड़ी बड़ी थी वो तो मतलब उनको पूरा इकट्ठा बांध कर वो आगे जो बूटा दिख रहा है हरा हरा, वहाँ रख दिया है बड़ी बड़ी लकड़ियों को। और ये जो छोटी छोटी हैं इनको इकट्ठा ऐसे ही कर देंगे,
ऐसे थोड़ी दिख रही है पर पूरे बगीचे में पड़ी हुई हैं ये छोटी छोटी लकड़ियाँ। तो इनको इकट्ठा करके फिर जो इसमें बड़ी बड़ी लकड़ी निकलेगी उनको रख लेंगे और बाकी लकड़ियों को जला देंगे। ये देखो, तो ये छोटी बकरी जो है ये भी कर रही है काम, देखो, बिगाड़ने का। जब मैं उठाती थी, पहले मैं ही उठाती थी, इस बार इन्होंने उठाई है। निचले वाले बगीचे की तो मैंने और मेरे बेटे ने ही उठाई है। तो मैं जो उठाती हूँ लकड़ियाँ तो मैं अकेली ही लगती हूँ, तभी ये हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि ये बोलते हैं कि मैं सेब की कटिंग करता हूँ तो आप नीचे लकड़ियाँ उठाओ। तो मुझे अकेले ही उठानी पड़ती है। तो आज तबीयत ठीक नहीं है तो ये ही उठा रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल एक एक करके उठाती थी, लेकिन इन्होंने ये लिया है, इससे पूरा इकट्ठा कर दिया है एक जगह पर, और अब इसको ये उठा के जला देंगे और जो बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं उसको बांध कर रख देंगे। तो लेडीज और जेंट्स में बहुत फ़र्क होता है काम करने का। मैं पूरे अच्छे तरीके से बांधती हूँ, रखती हूँ, और ये देखो ये कैसे रख रहे हैं, बिल्कुल कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं आपसे अब अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।